हेलो दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपको मैं क्या बताने वाला हूं। आज आपके साथ मैं जीएस डिस्कस करने वाला हूं, किस तरीका से आपको जीएस को पढ़ना है, क्योंकि आपकी दिल्ली पुलिस की एग्जाम की डेट आ चुकी है और यूपीएसआई भी आने वाला है, यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन भी है, एनटीपीसी ग्रुप डी भी हो सकता है। दोस्तों तो आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं, आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप जीएस में कैसे स्कोर कर सकते हैं, किस तरीका से आपको जीएस पढ़नी है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को शेयर करिए सभी के पास। दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो को, काफी अच्छा आज आपको मजा आने वाला है। वीडियो का एंड तक देखेंगे तो आज आपको काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जिससे आपको पता लगेगा कि जीएस में हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में एक दो दिन पहले दिल्ली पुलिस की अभी डेट आ चुकी है। आपको शॉर्ट वीडियो भी उस पर मिल गई है कि किस तरीका से आपको पढ़ाई करनी है। तो उसमें क्या है कि 50 नंबर की जीएस आ रही है। 50 नंबर की क्या आ रही है, जीएस आ रही है। 50 नंबर की तो जीएस आ रही है और 10 नंबर का उसमें कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, 50 और 10 60 और 40 नंबर का मैथ रीजनिंग है। दोस्तों तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 40 नंबर का मैथ रीजनिंग है। मैथ रीजनिंग तो आपको 40 में से 38 का करना ही करना है। दोस्तों वो तो करना ही है। अगर आप 38 से कम का मैथ रीजनिंग करते हैं ना, तो आप फाइट से बहुत पीछे हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप मैथ में 37-38 क्वेश्चन करेंगे ना मैथ रीजनिंग में मिला के, तब आप अच्छे से फाइट कर पाएंगे। क्योंकि अगर जीएस आप अच्छे से पढ़ते हैं, काफी अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपको मैं बता दूंगा कि मैक्सिमम आप 30 प्लस आराम से कर लेंगे। मतलब 30 से 35 के बीच में आराम से कर लेंगे। अगर आप और अच्छे से स्टडी करेंगे, पेपर आसान आ गया, तो 35 से 40 के बीच भी आप पहुंच सकते हैं। तो ये मान के चलें कि आपको मैथ रीजनिंग अच्छे से तैयार करना है, पूरा एकदम करके आना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद जीएस जितना हम पढ़ा रहे हैं और अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, उसके बाद आप जीएस में भी काफी अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं, किस तरीका से मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आपको पता होगा कि जो 50 नंबर की जीके है, अगर हम 50 नंबर की जीके की बात करते हैं, दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल वाली वैकेंसी आई है दोस्तों, उसको मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। पॉलिटी होगी, उसमें ज्योग्राफी होगी, साइंस होगी, इकोनॉमिक्स होगी, हिस्ट्री होगी, करंट अफेयर्स होगी। दोस्तों पॉलिटी का मतलब होता है राज्य व्यवस्था, ये संविधान भी इसको बोल सकते हैं। दोस्तों ज्योग्राफी भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों पूछा जाएगा आपसे। बट ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद साइंस आपसे पूछी जाएंगी। साइंस में तीनों साइंस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इकोनॉमिक्स से भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद आपको हिस्ट्री भी पूछी जाएगी, और सबसे जो महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा आपको करंट अफेयर्स करेगा। क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन है ना, तो आप देख लीजिए कि मिनिमम आपको 15 से 20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। तो आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि करंट अफेयर्स की आपको वीकली एक वीडियो मिलेगी। मतलब वीक में आपको एक वीडियो मिलेगी, किसकी, करंट अफेयर्स की। आप भी पढ़ते रहिए और वीक में एक वीडियो, पूरे वीक का जो निचोड़ होगा आपको इसी चैनल पे मैथ भाई संदीप सर पे आपको मिलने वाली है। दोस्तों तो जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े हमारे साथ काफी अच्छे से तैयारी करने के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको पता लगी होगी कि 50 मार्क्स का पेपर होने, 50 मार्क्स की जीएस आएगी आपको, जिसमें आपसे पॉलिटी पूछी जाएगी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ कंप्यूटर, और कंप्यूटर बता देता हूँ। ये कंप्यूटर पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। दोस्तों ये भी कंप्यूटर भी आपका इसी चैनल पे आपका स्टार्ट होने वाला है। कंप्यूटर में से 10 में से आपको 7 से 8 मार्क्स आपको इजिली जो हम कराएंगे वहां से मिलेंगे। क्योंकि कंप्यूटर में पहली बार कंप्यूटर जोड़ा गया है। दिल्ली पुलिस अगर कांस्टेबल की बात करें, तो हो सकता है कि ज्यादातर आसानी क्वेश्चन पूछे जाएं। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पूछ लिया। ठीक है दोस्तों, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, विंडो के बारे में पूछ लिया, स्कैनर क्या होता है, ऐसे पूछ लिया। तो मतलब एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर और जितना भी आपका जीके का पोर्शन होगा, मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। मैं आपको क्या करना हूँ, कंप्लीट कराने वाला हूँ। दोस्तों जितना भी आपका जीएस का पूरा पोर्शन होगा और कंप्यूटर का, मैथ एंड रीजनिंग की आपकी क्लासेस चल रही है काफी अच्छे से। आपका एक भी क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में बाहर नहीं जाएगा, बहुत आराम से आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, करंट की आपको वीकली एक वीडियो मिलेगी, जिसमें आपका पूरा वीक का करंट अफेयर्स होगा, जिसको आप आसानी से देखेंगे और आसानी से आप करंट अफेयर्स याद कर पाएंगे। दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। दोस्तों अगर मजा आ रहा है तो आपको पता लग गया कि हमारे कितने मार्क्स की जीएस होने वाली है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में।
10 नंबर का कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि 60 मार्क्स का हमारा यही होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपको जीएस एंड कंप्यूटर को काफी अच्छे से पढ़ना है। जो इसमें अच्छा स्कोर कर लेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा आराम से, क्योंकि मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, इसमें चांसेस रहेंगे कि 80 to 90% जो स्टूडेंट है ना वो 38, 39, 37 मार के आएंगे। जो इस जीएस को अच्छे से पढ़ लेगा और कंप्यूटर को अच्छे से कर जाएगा तो वो कट ऑफ में आराम से आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब मैं आपको कैसे बताता हूँ, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या करना है। मैं आपको बता देता हूँ मैं आपसे कैसे कैसे सब्जेक्ट डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपकी पॉलिटी स्टार्ट करूंगा, जो आज ही से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इंट्रोडक्शन क्लास आज आपकी आज ही होगी, किस तरीका से आपको पॉलिटी को पढ़ना है, संविधान को पढ़ना है। अभी तक आपने क्या किया होगा कि पढ़ी होगी बहुत पॉलिटी, लेकिन आपने आर्टिकल को रटा होगा कि क्या कौन से आर्टिकल में क्या होता है, अनुसूचियों का रटा होगा दोस्तों। लेकिन आज मैं आपकी क्लास स्टार्ट करूंगा और 1-2 क्लास आप लेके देखिए संविधान में। अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़िए, नहीं तो आप डिसलाइक मार के जा सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको बोल रहा हूँ कि संविधान आपको काफी अच्छे तरीका से मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको चीजें समझ में आएंगी और आपकी डेली लाइफ से रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले मैं आपकी पॉलिटी स्टार्ट करूंगा, उसके बाद पॉलिटी खत्म करने के बाद मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा और साइंस स्टार्ट करूंगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस। हो सकता है कि पॉलिटी ज्योग्राफी के साथ साथ मैं साइंस भी स्टार्ट कर दूं दोस्तों। तो ये मेरा प्लान है। अभी सबसे पहले ये 3 खत्म करने वाला हूं मैं, और करंट अफेयर्स आपको मिलती रहेगी और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स बचेगा, ये हम बाद में करा देंगे, अभी एग्जाम में टाइम है। ठीक है दोस्तों, मैथ रीजनिंग आपका चल रहा है तो अच्छे से आप नोट्स बना के स्टडी करें ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सकें। तो मैं आपकी क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, पॉलिटी स्टार्ट करने वाला हूँ। पॉलिटी का आज आपके साथ में सिलेबस डिस्कस करूंगा, जिससे आप जान पाएंगे कि हमारा जो संविधान है, हमारी जो पॉलिटी है, इसमें कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने होते हैं। जब तक आपको टॉपिक ही पता नहीं होगा तो आप कैसे पढ़ पाएंगे आगे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि संविधान जो है हमारा, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं आप। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो मैंने आपको ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा इंडियन पॉलिटी एंड संविधान। इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था, या फिर हम संविधान भी इसको बोल देते हैं। अगर हम यूपीएसआई की बात करें तो संविधान प्लस मूल विधि। अब ये जो मैं पॉलिटी पढ़ाने वाला हूं ना आपको, ये मैं कोई स्पेशल ये नहीं है कि ये दिल्ली पुलिस में ही आपसे पूछा जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिटी जो मैं पढ़ाऊंगा ये दिल्ली पुलिस में तो आपको पूछा ही जाएगा। डेफिनेटली आपको दिल्ली पुलिस में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और यूपीएसआई में पता है आपको मूल विधि एंड संविधान 24 क्वेश्चन होने वाले हैं मूल विधि एंड संविधान के। तो दोस्तों जो आपसे वहां संविधान पूछा जाएगा ना, मूल विधि को अलग हटा दीजिए, संविधान आपका यूपीएसआई में भी आपकी हेल्प करेगा जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यूपीपी जेल वार्डर का पेपर होने वाला है। आपको पता है कि उसमें भी जीके के 37, 38 क्वेश्चन होते हैं। उसमें भी 2-3 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के देखने को लिए मिलते हैं, तो वे क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे दोस्तों। एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर एसएससी या फिर कोई भी अदर एग्जाम है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे पॉलिटी, जहाँ पे जीके का पोर्शन पूछा जाता है ना, तो वहाँ पॉलिटी जरूर पूछी जाती है। पॉलिटी आज के बाद जब आप यहाँ पढ़ लेंगे ना, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, आपको पता लग गया कि पॉलिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आपको ऐसे करनी है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आज ये सिलेबस नोट करेंगे आप। जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये जितना भी आपको दिख रहा है, मैं साइड हो जाता हूँ। ये आपके टॉपिक है जो आपको 16 टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं संविधान में। तो ये सबसे पहले आप नोट करिए इस टॉपिक को, ये सारे टॉपिक नोट करिए। मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं पॉलिटी पढ़ लेते हैं, आज ये पढ़ा, आज वो पढ़ा, आज अनुसूची पढ़ ली, लेकिन पता ही नहीं है कि अभी क्या क्या हमारा बचा हुआ है, क्या क्या हमने पढ़ लिया है। तो पहले कंप्लीट एक उसका सिलेबस लिखिए ताकि आप चीजों को समझ पाए कि कितना सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया, कितना भी हमारा बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास है, भारतीय राज्य व्यवस्था में स्टार्ट कर रहा हूं आपकी। तो सबसे पहले आप टॉपिक समझिए और टॉपिक के बारे में 1-2 लाइन में आज ही आपके साथ डिस्कस कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, संविधान हम स्टार्ट करेंगे। तो संविधान में जो हमारा पॉलिटी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास है, ये टॉपिक है हमारे, ये नोट करिए आप। सबसे पहला टॉपिक है संविधान के स्रोत, संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको देखना होगा कि संविधान हमारे जो हम पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के, हमारा देश ब्रिटिशों ने शासन किया हुआ था हमारे देश पे। तो दोस्तों हमारे जो देश के जो नेता थे, इन्होंने क्या किया कि संविधान की मांग करी कि भाई हमें अपने देश का एक अलग संविधान बनाना है। क्या बनाना है? अलग संविधान बनाना है। तो दोस्तों जो पहला चैप्टर पढ़ा जाएगा ना, उसमें संविधान के निर्माण के बारे में बात की गई है। तो संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, किस तरीका से मांग की, किसने किस तरीका से मांग की, सबसे पहली मांग किसने की, इस तरीका से हम आपके संविधान के निर्माण को पढ़ेंगे।
और संविधान का जो निर्माण हुआ वो कौन सा मिशन था, पहले अगस्त प्रस्ताव भेजा गया, क्रिप्स मिशन भेजा गया, तो जितने कैबिनेट मिशन था, तो जितने भी मिशन थे सभी हम पढ़ेंगे। मतलब ये है कि संविधान का निर्माण पढ़ेंगे, कैसे कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ, एकदम नीचे से चीजों को लेके चलेंगे। संविधान का निर्माण नंबर 1 चैप्टर हो गया। उसके बाद दोस्तों संविधान के स्रोत, इट मीन्स ये है कि आपने जो संविधान अपना बनाया, संविधान जो लिखा गया, जो बनाया, तो दोस्तों हमने ना मतलब जो विदेश से मतलब कुछ अदर देशों से ना उसके स्रोत लिए हैं। मतलब अगर जैसे आयरलैंड की बात करें, यूएसए की बात करें, तो यूएसए से हमने कोई उनकी चीज हमें उनके संविधान में अच्छी लगी, वो हमने वहां से उठा ली, और उठाने के बाद क्या हुआ कि उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ करके अपने संविधान में लिख दिया, अपने संविधान में रख दिया, जूका तू नहीं, कुछ उसमें चेंजेस करके। मतलब स्रोत इसमें पढ़ने हैं हमने, किस देश से हमने क्या लिया है, अनुसूचियां आई तो कौन से देश से आई, फंडामेंटल राइट्स आए कहां से आए, मौलिक अधिकार आए कहां से आए। तो इसमें हम संविधान के स्रोत पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण हो गया, स्रोत पता लग गया कि कहां कहां से हमने उनका स्रोत कहां कहां से हमने लिए हैं। उसके बाद संविधान की अनुसूची पढ़नी है दोस्तों, संविधान की अनुसूची पढ़नी है। तो जब हमारा संविधान बना कितनी अनुसूची थी, अब फिलहाल में कितनी अनुसूची है, और कौन सी अनुसूची में क्या है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताइए कि चौथी अनुसूची किससे रिलेटेड है, 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है। तो इसमें क्या करना है कि सभी अनुसूची आपको पढ़नी है, और किस अनुसूची में क्या है हमें वो पढ़ना है दोस्तों। इतनी आपको चीज क्लियर होगी। उसके बाद प्रस्तावना पढ़ना है। हमारा संविधान का निर्माण हो गया, संविधान के स्रोत हमें पता लग गए, अनुसूची हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने जो संविधान है हमारा, उस संविधान के जो फ्रंट पेज पे हमने एक प्रस्तावना लिखी हुई है। जो प्रस्तावना होता है, जैसे कि आप बुक पढ़ते हैं, आप देखिए कि आप जो बुक पढ़ रहे हैं ना, उस बुक का जो फर्स्ट पेज होगा ना, उस पर लिखा होता है प्रस्तावना। तो ये प्रस्तावना क्या है कि इसमें पूरे संविधान का निचोड़ यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि किस कौन से किस में क्या है, किस में क्या है, और क्या हमारे देश में क्या क्या मेन इसके पॉइंट है। तो सभी जो प्रस्तावना होगी हम इसको पढ़ने वाले हैं काफी अच्छी तरीके से। उसके बाद संघ और उसके क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे, कौन से आर्टिकल से कौन से, 1 से 4 आर्टिकल तक इसमें पढ़ेंगे संघ और उसके क्षेत्र में। अगर भारत देश है वो किसी अदर देश की सीमा को अपने देश में मिलाना चाहता है तो वो कैसे मिलाएगा। अगर उत्तर प्रदेश है, अगर वो उत्तर प्रदेश का नाम चेंज हम कुछ और नाम रखना चाहते हैं तो वो किस तरीका से रख सकते हैं दोस्तों। अगर कोई उत्तर प्रदेश है, कोई भी राज्य है, अगर हम उस राज्य के 2 राज्य बनाने चाहते हैं दोस्तों कैसे बना सकते हैं उसको। तो वो सभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, संघ और उसके क्षेत्र में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा नागरिकता, जिसको हम इंग्लिश में सिटीजनशिप बोलते हैं दोस्तों। अभी नागरिकता आपको पता होगा कि अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था एक, तो उसमें अभी काफी बवाल हुआ था, वो भी आपको एक्चुअल में जानकारी हो जाएगी कि वो एक्चुअल में क्या था। तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं नागरिकता में हम, कि सपोज करो नागरिकता, अगर आप कोई लड़का है इंडिया का, वो किसी विदेश की लड़की से शादी कर लेता है जो इस देश की रहने वाली नहीं है, तो उसको कैसे नागरिकता मिलेगी। या फिर नागरिकता किस तरीका से हमारी नष्ट हो सकती है, मतलब किस तरीका से हमें नागरिकता से वंचित किया जा सकता है दोस्तों। जैसे मैं भारत का नागरिक हूं, ऐसा मैं क्या कर दूं जो मेरी भारत की नागरिकता है उससे मुझे वंचित कर दिया जाएगा, मेरी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी दोस्तों। तो वो क्या है, हम नागरिकता में सभी चीजें पढ़ने वाले हैं, किस तरीका से नागरिकता में क्या क्या रहेगा वो सारा डीप में पढ़ेंगे एकदम। मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब संविधान एक ऐसा चैप्टर है ना जो आप डेली लाइफ में मतलब चीजों को देख पा रहे हैं ना, वो सारे अगर आप संविधान पढ़ लेंगे ना आपको काफी अच्छा फील होगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो कुछ स्टूडेंट है जो वीडियो देख रहे हैं संविधान पढ़ चुके हैं, पॉलिटी पढ़ चुके हैं कंप्लीट, लेकिन वो भी एक बार फिर से देख लें, कोई इशू नहीं है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहा करेगी, 30 मिनट की वीडियो रहा करेंगी, जिनसे आपको क्या होगा कि आपको और अच्छे से डीप में कुछ चीजें नहीं मिलेंगी सीखने को। अगर आपने पढ़ लिया है फिर भी आप पढ़े, नहीं पढ़ा है तो ये तो आपके लिए सोने में सुहागा है, क्योंकि पहली बार आप पढ़ेंगे तो जिस तरीका से मैं आपको समझाऊंगा उस तरीका से आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार, भाई मेरे पास क्या अधिकार है, अगर मैं मतलब कहीं भी आप जाते हो, कहीं भी आप धरना करते हो, तो क्या आपके पास मौलिक अधिकार है, तभी तो आप धरना कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कहीं कोई बंदा अगर यहाँ का रहने वाला है उत्तर प्रदेश का, वो दिल्ली में जाके बस जाता है या कहीं भी जाके बस जाता है, तो ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है। हम किसी की हमें बोलने का अधिकार है, हम किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, तो हमें क्या है कि बोलने का अधिकार दिया हुआ है। मतलब ऐसे नहीं कि आप उसको गाली बक रहे हैं, मतलब संविधान को ध्यान में रखते हुए हमें बोलने का अधिकार है, जीने का अधिकार है। तो ये सभी फंडामेंटल राइट्स हमें पढ़ने में है कि हमारे लिए क्या क्या अधिकार हैं जो हमें
हमें हमारा संविधान हमें अधिकार देता है दोस्तों। अगर हमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, इनसे हमें कोई वंचित करता है या वंचित करने की कोशिश करता है, तो दोस्तों हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। तो वो क्या है कि ये फंडामेंटल राइट्स है, इनका रखवाला उसको बोला गया है दोस्तों। ये समझ लीजिए आप कि अगर कोई हमारा फंडामेंटल राइट्स है, अगर मैं बोल रहा हूँ, कोई अपनी बात मैं रख रहा हूँ किसी के सामने, अगर मेरी बात को दबाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, तो वो भी मेरा फंडामेंटल राइट्स है, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे आर्टिकल 19A भाग 3 में मुझे बोलने की आज़ादी दी हुई है दोस्तों। तो इस तरीका से हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ने वाले हैं। काफ़ी मजा आएगा आपको पढ़ने के लिए, नई नई चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी फंडामेंटल राइट्स में। तो ये तो हो गया हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कोई भी राज्य है उसके कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं उसके लिए, कि उससे किस तरीका से जनता के हित में काम करना है, उसको राज्य के लिए कल्याणकारी सुविधाएं देनी है, अच्छे से पानी की सुविधा करनी है, राशन की सुविधा करनी है, तो वो इसके लिए राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व इसमें दिए हुए हैं इस चैप्टर में। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो न्यायोचित नहीं है। अगर कोई भी सरकार कोई भी राज्य की सरकार है, अगर वो हमारे लिए कुछ नहीं करती है तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते दोस्तों, ये न्यायोचित नहीं होते हैं। बट उसका एक कर्तव्य होता है कि वो इस काम को करे। ठीक है दोस्तों, आपको मानता हूं कि ये चीजें समझ में आ रही होंगी। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज हम इसको बोलते हैं, कि हम हैं तो हमारी क्या क्या ड्यूटीज हैं। हमें अपने जो देश का सम्मान करना चाहिए, जो हमारा राष्ट्र मतलब क्या है, हमारा जो देश का तिरंगा है, हम उसका सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र ध्वज का। ठीक है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, ये तो फंडामेंटल, ये जो भी मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो इंडिया के हर एक नागरिक को करने चाहिए दोस्तों, वो मौलिक कर्तव्य मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, क्या क्या हैं, और जितने भी आर्टिकल है ना, आपको रटने का एक भी आर्टिकल जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे आर्टिकल आपको ऑन वीडियो पे याद हो जाएंगे और एक दो बार आप रिवाइज करेंगे, लाइफ टाइम नहीं आप भूल पाएंगे दोस्तों। इस तरीका से मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद हम संघ की विधायिका पढ़ेंगे। उसके बाद संघ की विधायिका में क्या पढ़ेंगे हम, कि संसद में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब चीजें हम संघ की विधायिका में पढ़ेंगे। विधायिका का मतलब होता है जो कानून बनाता है हमारे लिए। और उसके बाद संघ की कार्यपालिका, इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, ये सब पढ़ने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा राज्य की विधायिका, इसमें हम विधानमंडल पढ़ने वाले हैं, विधान परिषद पढ़ने वाले हैं, सभी चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं, मुख्यमंत्री पढ़ने वाले हैं। राज्य की कार्यपालिका वो इसमें पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वो सब इसमें पढ़ेंगे हम, विधान परिषद और विधानमंडल। पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे, आपातकाल पढ़ेंगे दोस्तों, कि आपातकाल कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल में अभी तक आपने रटा होगा, 352, 356 और 360। तो लेकिन आपातकाल एकदम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में जो हम पढ़ेंगे उच्चतम एवं उच्च न्यायालय आपके साथ में डिस्कस करूंगा, कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। दोस्तों ये मेरा जो पॉलिटी का जो प्लान रहेगा आपके साथ मैंने डिस्कस किया, सिलेबस मैंने आपको बताया। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो समझ में आ रही है तो आप इसको अच्छी तरीका से सिलेबस को लिखेंगे। ठीक है, और एक बात और मैं बता देता हूँ, जैसे मैं आपको शुरू के एक दो टॉपिक डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपको वीकली ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आऊंगा जितने भी अभी तक पूछे गए हैं। अगर मैं आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ, संविधान का निर्माण, स्रोत, अनुसूची, मैंने 3 टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर ली, तो मैं क्या करूंगा, एसएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं ना प्रीवियस ईयर में, मैं वो आपके साथ सारे डिस्कस करूंगा। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपके साथ क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप थ्योरी तो यहाँ पे पढ़ेंगे ही, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं सभी। तो ये आपके लिए मैंने प्लान सोचा है। और हाँ, एक बात और आप मुझे बताइए, एक बात आप मुझे बताएंगे, कि आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे, पहले तो आपको चीजें समझ में आई, सिलेबस समझ में आया, पहले तो ये कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद आप मुझे ये बताएंगे कि जो मुझे पॉलिटी स्टार्ट करनी है वो मैं यहाँ से करूँ संविधान के निर्माण से, या फिर मैं यहाँ से करूँ संघ की विधायिका से। क्योंकि यहाँ से जो पढ़ने लगेंगे ना हम, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ से स्टार्ट करूँ या एकदम संविधान कैसे कैसे बना, कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे आपको जरूर बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी, कि भाई लोकसभा पढ़ लिया, राज्यसभा पढ़ लिया, राष्ट्रपति पढ़ लिया, किस तरीका से इलेक्शन होते हैं। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री पढ़ लिया, विधानमंडल, विधान परिषद, उसके बाद ये पढ़ लिया। तो आप मुझे ये बताएंगे कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है या फिर मैं आपको स्टार्टिंग से लेके चलूँ, एकदम आर्टिकल 1 से स्टार्ट करूंगा और आर्टिकल 400 कुछ आर्टिकल अब हो गए हैं, सभी आर्टिकल आपको याद कराऊंगा। संविधान संशोधन 104 संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं टोटल।
ठीक है दोस्तों, तो सारे संविधान संशोधन एंड सारे आर्टिकल आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे अगर आप मेरे साथ मेहनत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर करके जाएं और मैं आपके साथ के साथ कमेंट भी देखता रहूंगा। ठीक है, आप ये बताइए कि आप मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, और इस वीडियो को मैं जो मतलब नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊंगा, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ना, वो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कहाँ से मुझे पॉलिटिक्स स्टार्ट करनी है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एकदम संविधान का निर्माण जहां से हुआ था वहां से स्टार्ट करूं, या फिर मैं नीचे से लेके चलूं, राष्ट्रपति या लोकसभा से लेके चलूं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कहां से स्टार्ट करना है। वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और प्लान कैसा लगा जरूर बताएं। और इसी वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो क्या होगा इससे कि ज्यादा से ज्यादा अगर इस पे व्यूज आएंगे ना, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं संविधान स्टार्ट करूं। नहीं तो अगर आप नहीं चाहते या आप नहीं कमेंट करके बताएंगे तो मैं क्या नहीं स्टार्ट करूंगा। तो अब आपको सोचना है कि आपको संविधान स्टार्ट करवाना है या नहीं करवाना है, और कहाँ से मुझे पढ़ाना है। तो आप मुझे अपनी राय जरूर दें। वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे संविधान के फर्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।